की एंट्री से पहले ही जल निकासी समेत का इंतजाम करने का दावा प्रशासन अक्सर करता है, लेकिन धरातल पर असर तब होता है जब वो काम पूरी तरह से किया जाए। हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर झज्जर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ के नालों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो नाले गंदगी से पूरी तरह भरे हुए नजर आए, जिससे ये साफ पता चलता है कि मानसून सीजन में जलभराव से निपटने के लिए फिलहाल कोई ठोस तैयारी नहीं की गई है। आपको भी ये तस्वीरें दिखाते हैं। मानसून का आगाज होने वाला है और लगातार कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। मैं आपको नाले की स्थिति दिखा दूं कि यहाँ पर ओवरफ्लो पानी चल रहा है, इसमें कूड़ा भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पर नालों की सफाई पूरी तरह से दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। मैं आपको बता दूं कि झज्जर के जो नगर पालिका चेयरमैन हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, दिलेर सिंह सैनी। उन्हें कम से कम ये देखना चाहिए कि नालों की सफाई समय रहते करा लेनी चाहिए, लेकिन जनाब नेता तो नेता ठहरे ना। यहाँ पर जो झज्जर से विधायक है वो गीता बुक्कल है, लेकिन आम लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जिम्मेवारी पालिका की होती है कि कूड़े को पूरी तरह से व्यवस्थित फेंका जाए या डस्टबिन होने चाहिए ना। यहाँ पर डस्टबिन है और यहाँ पर लगातार कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। यानी जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल है। और जैसे ही मानसून आएगा, ओवरफ्लो नाले आपको दिखा चुके हैं, ये ओवरफ्लो पानी लगातार सड़कों पर बहेगा, गंदा पानी सड़कों पर बहेगा, तो जाहिर सी बात है आम लोगों को अच्छी खासी दिक्कतें होंगी। हरियाणा न्यूज लगातार वो मुद्दे, वो पॉइंट, वो बिंदु हमेशा उठाता रहता है जो आम लोगों से जुड़े होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जनाब, जो नेता होते हैं आम लोगों के द्वारा चुने होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनकर वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं वो आम से खास हो जाते हैं और खास से वीआईपी कल्चर पर वो चले जाते हैं। उन्हें इन गरीब की हालत या गरीब लोगों से कोई सरोकार नहीं है। नाले भरे हुए हैं, आपको दिखा चुके हैं। अब मानसून बिल्कुल नजदीक है, जाहिर सी बात है जून एंड में हम चल चुके हैं, जुलाई में कहीं ना कहीं मानसून शुरू हो जाएगा, बारिशें होंगी। उसके बाद में फिर वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप तो रहेंगे। कांग्रेस विधायक है दिलेर सिंह सैनी पर ठीकरा फोड़ देंगी, उधर से दिलेर सिंह सैनी अधिकारियों को कहीं ना कहीं लामबंद कर देंगे, लेकिन जो परेशान होने की बात है वो आम लोगों को परेशान होना पड़ेगा। और ये आज से नहीं, सालों से लगातार चल रहा है। अधिकारियों को कम से कम इसकी सूद लेनी होगी। लगातार जो पब्लिक है उनकी परेशानियों को समझना होगा, नेताओं को इन बारे में समझना होगा। लेकिन आगामी चुनाव भी है जनाब, जब चुनाव में चेयरमैन जाएंगे तो इन मुद्दों को भी ध्यान में रखेगी जनता, उनको कहीं ना कहीं अच्छा खासा नुकसान भी होना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है अधिकारी का भी एक नैतिक दायित्व है, वो जब अपने ऑफिस से निकले या अपने जो अधिकारी उनको दिशा निर्देश दे कि मानसून बिल्कुल नजदीक है और मानसून पर इन नालों की सफाई या सड़कों की जो साफ सफाई है उन्हें पूरी तरह दुरुस्त कर दे। आपको बता दो कि ये जो कूड़ा है अगर यहाँ पर ये साफ नहीं होगा तो सीधा ये नाले में चला जाएगा और नाले पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगे। और तकरीबन झज्जर की यही स्थिति है। मैं यहाँ झज्जर के मेन चौक पर हूँ, यानी पुराना बीकानेर चौक इसको कहा जाता है, और यहाँ के जो नाले हैं वो पूरी तरह ब्लॉक है। लबालब पानी यानी ओवरफ्लो होकर चल रहा है। अगर थोड़ी सी बारिश आती है तो आप समझ सकते हैं इन नालों का हाल क्या होगा और आम पब्लिक इन गंदे पानी से निकलने को मजबूर होगी। शुक्रिया। मॉनसून को लेकर देखिए प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की जा रही है, नालों की सफाई की जा रही है, सीवरेज की सफाई की जा रही है। मैं तस्वीरें पहले दिखाना चाहूँगा, उसके बाद देखिए कुछ कहना चाहूँगा। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो नालों की सफाई का जो पेहवा प्रशासन नगर पालिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर बिल्कुल जीरो देखने को मिल रहा है। आप बिल्कुल देखिए ये नाले पूर्ण रूप से जो है ढके हुए हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती। नाले सीवरेज जो है देखिए नाले बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में नगर पालिका पिहोवा जो है सोई हुई है। और पिहोवा एसडीएम की बात की जाए तो पिहोवा एसडीएम का चार्ज किसी और एसडीएम को दिया हुआ था। ऐसे में देखिए मानसून को लेकर 25 जून से लेकर 30 जून तक जो है मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव हो सकता है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था। जब भी बरसातें होती हैं तब यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर ये गड्ढा हम कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जब बरसात होगी तो कह सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। तमाम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाले पूर्ण रूप से ढके हुए हैं, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था जो है नहीं हो पाती है। और ऐसे में पिहोवा नगर पालिका की कह सकते हैं कि अहम भूमिका है कि जो ये अतिक्रमण नहीं हटा पाती है, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है। तो बड़े सवाल जो है पिहोवा नगर पालिका पर खड़े उठते हैं
और साफ तौर पर दावे किए जाते हैं हर बार जो है जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए आज 26 तारीख है और 25 और 30 के बीच में मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि जल भराव की जो मानसून है हरियाणा के अंदर जो है एक्टिव होगा। लेकिन कोई देखिए कह सकते हैं कि सफाई व्यवस्था है या नालों की सफाई है, बिल्कुल यहाँ पर काम जो है जीरो देखने को मिल रहा है, जिससे देखिए कहीं हादसे होने का भी डर सता रहा है। अगर जो यहाँ पर जल भराव की स्थिति होगी तो कहीं हादसे होने के का भी जो है डर रह सकता है। फिलहाल इस खबर के बाद जो है पिहोवा प्रशासन कितना जागता है ये देखने वाली बात जो है जरूर होगी, क्योंकि हर बार जो है जब भी बरसातें आती है तो पिहोवा के मुख्य बाजारों में जो है जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिलती है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। हम करीना नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं और शहर के अंदर व्यवस्थाएं जो है वो देखने के लिए हम वार्ड के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि अभी बरसात का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर जो है मानसून हरियाणा में दस्तक दे जाएंगे और उसके बाद भारी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में पिछले कई दिनों से नगर पालिका के द्वारा शहर के नालों की सफाई का व्यवस्था का कार्य शुरू किया हुआ है, लेकिन हम धरातल स्तर के ऊपर पहुंचे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो नाले हैं बिल्कुल गंदगी से अटे पड़े हैं, यहाँ पर बिल्कुल सफाई नहीं हुई है और बरसात जो है वो आने वाली है। जैसे ही बरसात आएगी तो इस नालों से पानी नहीं गुजरेगा, जिसकी वजह नहीं गुजरने से पानी जो है वो सड़क पर आएगा और सड़क पर आने की वजह से लोगों के घरों में भी पानी का घुसने का खतरा है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, बरसात आने वाली है, नालों की जो सफाई है वो नियमित नहीं हो रही, क्या करना चाहिए? जी, अभी क्या बताए जी, कहते हैं सफाई वाले बहुत कम है वो बड़ी जगह डिटेल है अभी। और तो क्या छोटी नाली भी नहीं हो रही जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि नालियों की जो सफाई है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। हमारे साथ और लोग भी, सर क्या कहना चाहेंगे? जो नाला है वो गंदगी से अटा पड़ा है। नाला गंदी से हटा हुआ है और नाला की वजह नाली बनानी वो अभी हुआ नहीं है, शुरू नहीं हुआ है। उसका टेंडर उसका अलाट हो रहा है, अब ठेकेदार शुरू नहीं करे। तो किस तरह की परेशानी आएंगी जब बरसात होगी? यहाँ पर ज्यादा बरसात होने से पानी नालों से नहीं गुजरेगा, कैसी समस्याएं होंगी? पब्लिक जाएगी पानी में आके, गंदा पानी तकलीफ है, पब्लिक जाएगी पानी में, दिक्कत सारी है जी। बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि जैसे ही बरसात होती है पानी जो है वो सड़क पर आ जाता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? भाई बारिश के टाइम में तो उरे नु समझ ले के खतरा की निशानी से जी। पशु भी पड़ी सी, बालक भी पड़ी सी, आदमी पड़ जी सी। हम तो उरे बार बार में गाड़ी वगैरह हम तो गाड़ी भोग रहे हैं सब बरसात के टाइम में। तो क्या नगर पालिका के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस तरफ नाले की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इतनी गंदगी है, मच्छर मक्खी, देखो आप, देखो इस साइड में देखियो, इस साइड में दिखाओ जी, कितना गंद भरा हुआ है। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि नगर पालिका के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टेंडर बिल्कुल लगा या रखा है, लेकिन जो ठेकेदार के द्वारा कार्य है वो नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है और जिसका खामियाजा जो है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब ज्यादा बरसात होगी तो पानी की जो निकासी है वो नहीं हो पाएगी और लोगों के घरों में पानी घुसने का